मिस्टर शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं? तबीयत ठीक है सर? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत बढ़िया। टाइम ज़्यादा हो चुका है सर, मैं जल्दी से जी 2 सर, बोलें। क्वेश्चन है, उससे पहले मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। आज का जो मुनाज़रा बिस्मिल हुआ था आप जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ऐसा थोड़ी देर पहले आपका मुनाज़रा हुआ था, एक नादान सा कोई मौलवी आया था। स्टार्टिंग में तो हुँ, हमें लगा कि भाई वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। अक़साम बताने लगा, किसी किस चीज़ के ये अक़साम होते हैं, वो अक़साम होते हैं। लेकिन फिर हुँ, बाद में पूरी मिट्टी पलीत कर दी जब उसने कहा कि जो हवाला मैं दूँगा वो अपनी बुख़ारी से ही दूँगा। उसको हुँ, ये नहीं पता कि सामने जिससे मुनाज़रा हो रहा है उसी की किताबों का हवाला दिया जाता है। अब सर मैं ताज्जुब हूँ ये पूरी की पूरी अहले सुन्नत को ताज्जुब में गिर जाना चाहिए कि इतना बड़ा मौलवी होके सिर्फ़ छोटी-सी ये बात नहीं समझ पाता कि जिससे मुनाज़रा हो रहा है, हुँ। साबित करने के लिए उसी की किताबों को साबित करना होता है। अब हम नहीं जानते सर वो क्या पढ़ के आया है, क्या नहीं, कुछ कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है सर आगे। सवाल मेरा अल्लाह सर आपको पहला सलाम। ये है हुँ, कि बुखारी की हदीस है सर, ये पहले भी मैंने पूछा था लेकिन उसका जवाब मैं शायद भूल चुका हूँ या पूरा नहीं हो पाया था। हुँ, बुखारी की हदीस 6582 आजकल हुँ, काफ़ी ज़िक्र किया है आपने इस हदीस का कि हौज़ पर मैं तुमसे पहले नबी करीम फरमाते हैं हुँ, हौज़ पर मैं तुमसे पहुँच जाऊँगा। मेरे सामने सहाबा की एक जमात लाई जाएगी। फिर उनको दूर कर दिया जाएगा तो नबी फरमाएँगे या रब ये तो मेरे सहाबा हैं, मेरे सहाबा हैं। सर अरबी लुगत में यहाँ पर उसैहाबी लिखा है। हुँ, ये जब हदीस मुफ्ती से पूछी तो उसने कहा उसैहाबी से जो मुराद है वो सहाबा नहीं है। उसैहाबी से मुराद है कि वो गाँव के लोग जो आस-पास के होते हैं, जिनका ईमान नहीं रहा। अब सर मैं नहीं जानता वो किस तरह से या तो वो मुझे पागल बनाना चाह रहे थे या वाक़ई में ऐसा है। ये मैं जानना चाहता हूँ ये उसैहाबी और असहाबी में क्या फ़र्क है सर? असहाब और सहाब में फ़र्क ये है कि अरबी ज़बान में एक सीगा है, उसको तस्ग़ीर बोलते हैं, ठीक है ना? वो किसी को छोटा बयान करने के लिए, और किसी को छोटा बयान, नन्हा बयान करने उसके मुख्तलिफ़ मकासद होते हैं, या प्यार की वजह से। मैं कहता हूँ ये मेरा नन्हा बेटा है। अब उर्दू ज़बान में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है कि आप बेटे ही को तोड़ के नन्ना बना दें, ठीक है ना? उसके लिए उर्दू ज़बान में ये है, ये लिमिटेशन है कि आप नन्ना बेटा कहना पड़ता है। बेटे को आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि उसको ऐसे, तो उसमें कुछ तब्दीली ला दें जो नन्हे की माना बदल, लेकिन अरबी ज़बान में है, अरबी ज़बान में इब्न है, इब्न को आप कहते हैं बुनैया। बुनई जब इब्न जब बुनई बन जाता है तो उसका मतलब है छोटा बेटा। ये एक शख्स है रजुल, यानी एक मर्द। अब कहेंगे छोटा आदमी, रुजैल। ये कहेंगे रुजैल यानी छोटा आदमी। हसन, हसन है खूबसूरत। हुसैन, छोटा हसन। हुसैन जो है हसन का तस्गीर है। तो ये असहाबी जो उन्होंने बोला है, बहुत सारे अहादीस में तो लफ्ज़ है असहाबी, मुलाहिज़ा फरमाइए। ये किताब है बुखारी, शाबदार हयात तुराथ अल अरबी में आपको वो अल्फाज दिखा देता हूँ जिसमें असहाबी का लफ्ज़ है। जी सर। ये हदीस नंबर है, हदीस नंबर है 7049। लयुरफ़अन्न इलैया रिजालुम मिनकुम फ़अक़ुल ऐ रब्ब अस्हाबी। ऐ का मतलब है या अल्लाह कहता है ना, आप कह सकते हैं ऐ रब, या रब, या ऐ रब, कोई फ़र्क ही नहीं है। अस्हाबी, ये देखें, ये उसैहाबी नहीं है। अच्छा, मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ अस्हाबी। हाँ, ये मुलाहिज़ा फरमाइए हदीस नंबर 6576। फ़अक़ूलु या रब्ब अस्हाबी, अस्हाबी। मज़ीद मुलाहिज़ा फरमाइए, बुखारी में ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हदीस नंबर है ये सफ़ा नंबर 1168 है। हदीस नंबर है 6582। लयरिदन्न अलैय नासुम मिन अस्हाबी फ़अक़ूलु अस्हाबी फ़यक़ूलु ला तदरी मा अहदथु बअदक। इस तरह बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये उसैहाबी जिस हदीस में आया है वो यानी मेरे, ये तस्गीर है, मेरे छोटे साहब, मेरे नन्हे साहब, यानी प्यार के लिए, उनकी क़ुर्ब बताने के लिए। एक शख्स देखें, आप अगर कहते हैं फलानी मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, ठीक है ना? बेटा है तो किस लिए कहेंगे मेरा बेटा है? वो ये मामूली है, बेटा है। लेकिन जब कहते हैं बुनैया, तो ये प्यार के, मेरा प्यारा बेटा है। वो तस्गीर होता है, कभी कभी छोटापन जाहिर करने के लिए कि ये मेरा छोटा बेटा है, कभी ये इसलिए होता है कि ये आप प्यार के लिए, नन्ना बेटा, प्यारा बेटा। तो या कभी तहकीर के लिए होता है। मसलन एक आदमी है, आदमी आदमी है ना, मर्द है, रजुल, रुजैल, आदमी जिसका मर्दानगी कम है, मर्दानगी में जो कम हो,
کہیں گے رجالیہ کامل مرد نہیں ہے، چھوٹا مرد ہے. تو یہ کبھی تحقیر کے لیے ہوتا ہے، کبھی پیار کے لیے ہوتا ہے. یہ اصحابی یہاں پہ جو آیا ہے یہ ایک نادر حدیث ہے. اکثر احادیث میں اصحابی ہے، اصحابی. یہ تو کیونکہ وہ شفاعت کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہیں، صحابہ کو وہاں پہ لایا جاتا ہے، پھر واپس جہنم کی طرف، چلو جہنم کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے کے لیے، یا رب اصحابی، یہ تو میرے بہت ہی قریبی صحابی ہیں، یہ تو بہت ہی میرے پیارے صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے اور یہ آپ کے وفات کے بعد فوراً مرتد ہے. ٹھیک ہے. تو صحاب کا مطلب یہ ہے. صحاب کا انہوں نے جو کہا کہ نا گاؤں وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، وہ صرف تصغیر کے لیے. تصغیر جیسے میں نے کہا نا کہ چھوٹا بیان کرنے کے لیے، وہ کسی کو چھوٹا بیان کرنا کبھی مراد تحقیر ہوتا ہے، کبھی پیار مراد ہوتا ہے. یہاں پہ مراد پیار ہے. وہ ظاہری طور پہ پیار ہے، وہ حقیقی طور پہ پیار نہیں ہے. یعنی میں شفاعت بھی کرتا ہوں نا ان کی کہ یہ تو میرے قریبی صحابی ہیں، تو اللہ کہے گا کہ نہیں، یہ مرتد ہے. جی ٹھیک ہے. ایک جی حدیث اور سر. ہے سر، بخاری 530، یہ ہے کہ ہوں میں دمشق انس بن مالک رضی اللہ کی خدمت میں گیا. آپ اس وقت رو رہے تھے. میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ نبی کے عہد کی کوئی بھی چیز اس نماز کے علاوہ میں نہیں پاتا ہوں، ہوں اور اب اس ہوں. کو بھی ضائع کر. جی سیم حدیث جب میں نے مفتی سے پوچھی تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ یہاں پر یہ جو ضائع ہوا ہے، یہ نماز ضائع نہیں ہوا ہے، یہ ہوں وقت ضائع ہوا ہے. کہ کبھی ایسا ہوا جیسے مغرب کی نماز کا وقت ہے، تو وہ نماز کا جو وقت ہے اس سے یا تو پہلے نماز پڑھ لی یا بعد میں نماز پڑھ لی، اس طرح سے ضائع ہو گئی نماز. کیا سر ایسا ہی تھا؟ وقت کی وجہ نہیں وہ سے ضائع نماز، ہوئی تھی یا واقعی ضائع ہو چکی تھی؟ دیکھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ حدیث کیا ہے. وہ بخاری کی جو روایت آپ بتا رہے ہیں نا میرے بھائی، وہ یہ ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 650 ہے، 530 میں بھی یہی ہے. بلکہ آپ نے 530 پڑھی ہے، چلو میں 530 سے کھول دیتا ہوں. دیکھیں حدیث کے الفاظ آپ غور سے سن لیں. وہی ابو درداء سے بھی مروی ہے، انس سے بھی مروی ہے. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے. چاپ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. چاپ دار الفکر ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 138 ہے، حدیث نمبر 529 ہے. ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے والا جو حدیث بھی وہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں نہیں پاتا وہ چیزیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہ تھی اس طرح نہیں ہے ابھی. قیل الصلاۃ، لوگوں نے کہا نماز. قال الیس ضیعتم ما ضیعتم فیہا، تو اس نے کہا کہ کیا نماز میں بھی وہ چیزیں جو آپ نے ضائع کی ہیں ضائع نہیں کی ہیں؟ وہ چیزیں جو آپ نے ضائع کی ہیں نماز میں وہ بھی ضائع نہیں کی ہیں. تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ باقی بھائی سب چیز صحیح ہے، صرف نماز وقت پہ نہیں ہوا. وہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ سب چیزیں چینج ہو گئی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ نماز، تو اس نے کہا کہ نماز بھی تم نے نماز کو بھی نماز کی وہ چیزیں تم نے ضائع نہیں کی جو تم نے ضائع کیا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ وقت کا نہیں بتا رہے کہ یہ وقت ہے. دوسری جو حدیث ہے زہری کہتے ہیں کہ میں انس کے پاس گیا دمشق میں، وہ رو رہے تھے. یہ حدیث نمبر 530 ہے. اس سے پہلے والے حدیث بھی دیکھ لیں. فقلت ما یبکیک، میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاة. میں نے جو چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھی ہیں وہ اب اس طرح نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سب چیزیں چینج ہو گئی ہیں، مگر یہ ہے کہ لوگ ابھی تک نماز کو مانتے ہیں. وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ، اور یہ نماز بھی ضائع ہو چکا ہے. انہیں نماز بھی پڑھتے ہیں نا، ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہے. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. اس حدیث کے متعلق میں یہ تو بہت سا کتاب ہے اس میں بھی ہے، کتاب مسند احمد میں بھی، موطا وغیرہ میں بھی ہے. اچھا، دیکھیں مرقات المفاتی میں، یہ مرقات المفاتی بشرح مشکات المصابیح ہے، جلد نمبر 3 ہے. یہاں پر ابو درداء سے جو روایت ہے وہ اس طرح ہے. یہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے. درداء روایت کرتا ہے کہ ابو درداء میرے پاس آ گئے، وہ غضبناک تھے. میں نے کہا کہ ما اغضبک، آپ کیوں غضبناک ہیں؟ قال واللہ ما اعرف من امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا
इल्ला अन्नहुम युसल्लूना जमीअन, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में हूँ, सिवाय ये कि वो नमाज जमात पढ़ते हैं, कोई वो पैगम्बर के हवाले के ज़माने की बातें नहीं पाता। तर्जुमा देखें, तर्जुमा मेरा नहीं है, इन लोगों का अपना है। हज़रत उम्मे दरदा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि एक दिन मेरे खावंद हज़रत अबू दरदा गुस्से की हालत में मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैंने पूछा कि किस चीज़ ने आपको गुस्सा दिलाया? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में अब बस यही पहचान रखता हूँ कि वो इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं। बस इतनी बात रह गई कि नमाज जमात पढ़ते हैं, और वो बातें नहीं। अच्छा, इसकी शरह में शारह क्या कहते हैं? कहते हैं इस जुमला का मतलब यह है कि मैंने अपने आंखों से ऐसे मुनकर और गैर मारूफ को दीन मुहम्मदी में राइज होते हुए देखा है जिसने मुझे गजबनाक कर दिया, और उनसे मुराद उनकी तर्क जमात थी। तर्क जमात मुराद नहीं है भाई, यानी ये वो तो कह रहे हैं कि ये जमात पढ़ते हैं, उसके अलावा वो बातें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो अभी नहीं है इस तरह। अच्छा, ये किसने बोला? अच्छा, ये कहते हैं कि तय्यबी ने ये बोला, तय्यबी साहब ने इस तरह शरह किया, और ये मिरकात अल-मफाती वाले कहते हैं नहीं, ये सही नहीं, लेकिन इस हदीस का वाज़ह तरीन मफ़हूम यह है कि मुझे उन नापसंदीदा उमूर ने गज़बनाक कर दिया है जो उम्मत मरहूमा में नए ईजाद हो गए हैं, यानी बिदअत दीन में दाखिल हो गए, इसलिए कि बखुदा मुझे तो कोई ऐसी चीज़ मालूम नहीं जिसमें उम्मत मरहूमा राह रास्त पर बाकी रही हो। बखुदा मुझे कोई ऐसी चीज़ मालूम नहीं जिसमें उम्मत मरहूमा यानी मुसलमान राह रास्त में बरकरार रही हो, यानी सब चीज़, कोई चीज़ राह रास्त पे नहीं है, सब चीज़ें शरीयत के अहकाम चेंज हो गए। सिर्फ इतनी बात ज़रूर है कि ये लोग जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। सही है ना भाई? हाँ मोहम्मद शुएब भाई, सही है? जी सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, बस अल्लाह आपको जज़ाक। जी बोले। रिक्वेस्ट है सर, जैसे ये जो अभी मुनाजरा हुआ था ना आज का, हाँ तो सर मैं चाहता हूँ कि ऐसे मुनाजरे अक्सर होते रहे कि इंटरमीडिएटर बीच में रहे, उस समय सर आप बन काफी जाना फायदा। नेक्स्ट टाइम। आप मोहम्मद शुएब साहब आप बनने के लिए तैयार हैं जी सर, मैं मॉडरेटर? बिल्कुल ठीक है भाई, हमें क्योंकि कभी कभार होता है ना किसी के पास टाइम नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता है ना, तो हमारे जो मैं जी सर, ऑपरेटर साहब को बताता हूँ कि मोहम्मद शुएब साहब को भी लिस्ट में रख दें कि अगर मसलन जी सर, अवेलेबल ना हो, दूसरे भाई बड़े भाई अब अवेलेबल ना हो, तो हमारे नौजवान भाई मॉडरेटर के फर्ज अंजाम। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाक खैर। थैंक यू सर। अच्छा जनाब, आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया।